डर किसका है? नेगेटिविटी की सोच का डर है। बस ये इससे यदि आप मुक्त होना चाहते हो, कई डर तो इतने काल्पनिक है, हमने क्रिएट किए हुए डर, और छोटा सा भी डर बहुत बड़ा हो गया। और उनके लिए श्रेष्ठ कोटि का सॉल्यूशन है रेस्ट फॉर द सम टाइम। थोड़ा समय जाने दो, अपने आप से आपको लगेगा मेरा डर बेकार था। सिर्फ यू हैव टू पास सम टाइम। आपने कोहरा देखा होगा, हम दिल्ली में थे ना, इतना कोहरा कुछ दिखाई नहीं पड़े। उपास से निकलने के बाद कोहरे का पता चलता था। हमें तो कोहरा में तो चलने की मनाही है, मगर कभी कभी दिल्ली में ऐसा हो गया कि वीआर किया दिल्ली से 9 बजे 10 बजे के पहले वीआर नहीं किया, फिर भी कभी कोहरा कहां से आ जाता था और डर लगता था, इतना दूर भी ट्रक दिखाई नहीं पड़ता था। तब मुनि कहते थे गुरुदेव क्या करेंगे? बस इतना ही कहा था, थोड़ा रुक जाओ, अपने आप से बात खत्म। कोहरे का डर कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स। थोड़ा समय गया, सूर्य की धूप आई, कोहरा क्लियर हो गया और रास्ता क्लियर हो गया। आप एक काम करो, जिसका भी डर है वो डर को कुछ टच मत करो, थोड़ा समय अपने आप से जाने दो। मैं दावा के साथ कहना चाहता हूँ, आपको खुद को लगेगा मेरा डर जरूर से ज्यादा था। एक आदमी को यहां इतना पेन हो गया, गद्दी पे से चिल्लाया अटैक, और इनका लड़का, 2 लड़के दौड़ते दौड़ता है, इतना हाथ दबा दिया जोर से, बेटा जल्दी एम्बुलेंस 108 को बुलाओ। और गया। सच बताऊं, ही वॉज द 35, मगर अटैक जबरदस्त है। स्ट्रेचर लाया, स्ट्रेचर बोला कि पापा एक उतर जाओ स्ट्रेचर में। नहीं, मैं उतर नहीं पाता हूँ। 35 साल का वो लड़का, उसको दोनों हाथ दोनों पैर पकड़ के, और वो भी इतना चिल्लाता था, बहुत पेन है, बहुत पेन है। अभी गद्दी से नीचे उतारा, स्ट्रेचर पे एम्बुलेंस में बिठाया, फिर ले गए आईसीयू में। वहाँ से कार्डियोग्राम निकाला और डॉक्टर ने बोला गैस की तकलीफ है। जंप मार के गाड़ी में बैठ गया। क्या हो गया यार? जहां एक गद्दी से नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं था, और जैसे ही पता चल रहा थिंग, मैं आपको दावा के साथ कहना चाहता हूं, हमारा 95% फियर हमारा मन का एनलार्जमेंट है। हमने बहुत कुछ सोच लिया, इतना बहुत कुछ सोच लिया, हमें कुछ आज का दिखाई नहीं पड़ता है। એટલા માટે તમને એક વાત કરી દઉં, કાલનું કાલની પર છોડો, આજનું માણો આજે। કાલનું કાલની પર છોડો, આજનું માણો આજે। રસ્તો જેને પૂછો છો એ માલિક છે દરવાજે। કાલનું કાલની ઉપર છોડો, આજનું માણો આજે। रस्तो जेने पूछो जो मालिक छे दरवाजे। जिस दिन आपको पता चलेगा, मालिक माने समझे आपका खुद का मन, यही तो आपका मन का मालिक है। जिसने फियर को क्रिएट किया उनको बोल दो खत्म कर दे यार, था ही नहीं, वहां से तूने क्रिएट करके मुझे हैरान हैरान कर दिया, था ही नहीं। कई लोग ऐसे मैंने देखे ने, मुनि जीवन में भी ये डिस्टर्ब कर सकता है। और आपको मालूम है, मैंने डिप्रेशन वाले को देखा था, चेहरे पे ऐसे तो लगे कि मजाक करे इनकी, मगर इतना सिंसियर बनना पड़ता था उनकी बात सुनते सुनते। मेरे सामने बैठा था और ऊपर ऊपर देखता था। मैं बोला मेरे सामने देख, मैं बात करता हूँ। गुरुदेव छत गिर गई तो, अरे मेरे सामने बैठते बैठते वो छत गिर गई तो क्या होगा? फिर इनकी धर्मपत्नी ने बोला, वो लड़का बोरडी मिलने के लिए आया था अहमदाबाद से, और उनकी धर्मपत्नी उनके साथ ही। गुरुदेव क्या अभी आप देखते हो, ये उपवास में आप बैठे हो, देखता है आपके सामने देखने की वजह छत के सामने दे गिर तो नहीं जाएगी। अभी गुरुदेव 12 घंटे की जर्नी थी, आपको मैं क्या बताऊं, आपको चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। बाथरूम गए गुरुदेव तो वहां नहीं, अंदर गया और गिर गया नीचे तो, अरे वहां कहाँ गिरने वाला था। मगर बस घर में बैठे, भोजन करने के लिए बैठे तो भोजन थाली में द्रव्य है, अलमारी पे देखते हैं बर्तन गिर जाएगा तो। अभी सच बोलो, इनको तो तुम क्या करेंगे? मैं दावा के साथ कहना चाहता हूं, भाई बहुत सरस बात छे। डरवा जेवुं काई नथी, बधुं समझवा जेवुं छे। डरवा जेवुं काई नथी, खाली समझवा जेवुं छे, समझी लो।
सांप का डर क्या है, लगता है कि उसमें जहर है, दूर रह जाओ, बात खत्म। आग का डर किसका है? आग से डरने की बात नहीं, उनके नेचर को समझ लो। यदि गया तो नजीक गया तो जला देगी, नेचर को समझ कर उनसे दूर हो जाओ। फरी बार कही दू, आज जिंदगी में डरबाजी वो कोई थी नहीं, बधाने समझी लेवा जेवुं छे। और उसके हिसाब से तो भगवती सूत्र में धर्म की डेफिनेशन लिखी है, वत्थु साहवो धम्मो। आप जो करते हो ना सामयिक प्रतिक्रमण पूजा, वो धर्म क्रिया है। धर्म वो है, हर वस्तु का नेचर समझ लो, वो धर्म है। जैसे पत्थर का नेचर है नीचे जाना, कठोर, पानी नीचे जाएगा, पत्थर भी नीचे जाएगा, दीपक की ज्योत ऊपर चली जाएगी, धुआं तिरछा जाएगा, यह सबका नेचर है। डरवानुं कोई थी नहीं, खाली समझवानुं छे। मौत आव्युं डरवानुं कई नहीं, समझो क्या जीवन हवे एक्सपायर डेट, तमे डरो खरा? सच बोलो, तुम बाजार से कोई चीज लेके आए और उन पर एक्सपायर डेट लिखी होती है, तुम डरते रहते हो। एक काम करते हो, एक्सपायर डेट आने के पहले उनकी यूटिलिटी कर देते हो। मौत की एक्सपायर डेट आ जाए, इनके पहले यूटिलिटी कर दो, बात खत्म।